दे आर नोन एज पियानोज एक्जियोम। तो मिस्टर जी पियानो ने प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल एन के विषय में 5 अभिगृहित दिए हैं, जिन्हें पियानो अभिगृहित से या पियानो अभिगृहित के नाम से जाना जाता है। तो आयुषी, पहला जो एक्जियोम उन्होंने दिया वो पढ़ो आप। फर्स्ट एक्जियोम क्या दिया है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मिस्टर जी पियानो। जी पियानो गिव 5 postulates या 5 axioms for set of natural numbers capital N. ये सर। These are known as पियानोज एक्जियोम। सब लिखा है सामने स्क्रीन पे। हम्म। अंशता जी, स्क्रीन पे सब लिखा है सामने, देखो। ये तुम्हारे ग्रुप पे भी डला है, ग्रुप पे जाके लिख लेना। ये सर। तो मिस्टर जी पियानो ने प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल एन के बारे में 5 अभिगृहित दिए हैं, इन्हें पियानो अभिगृहित के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट एक्जियोम जो है वो आयुषी क्लियर करो जल्दी से। फर्स्ट सर एक्जियोम क्या वन है? वन is a natural number, that is one belongs to capital N, और N is a non-empty set. बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि वन जो है एक नेचुरल नंबर है। वन क्या है? वन एक नेचुरल नंबर है आयुषी, और इसलिए अर्थात वन कैपिटल एन का एक एलिमेंट है। इसलिए जो कैपिटल एन है वो नॉन एम्प्टी सेट है। लिख लिया सबने? तो पहला एक्सियोम जो है वो है वन इज अ नेचुरल नंबर, अर्थात वन बिलोंग्स टू एन, इसलिए कैपिटल एन एक अरिक्त समुच्चय है। तो सबने लिख लिया? दूसरा एक्सियोम बताओ आयुषी। आयुषी दूसरा एक्सियोम बताओ, P2। Yes, sir. For every natural number n, there exists a single natural number n plus is called an immediate successor of n, or there is defined an into mapping n to n plus. For example, 2 plus equals to 3 and 4 plus बिल्कुल, इसका equals to मतलब 5. समझाओ इसका। सर मतलब कोई एक नेचुरल नंबर ऐसा होगा जिसे हम किसी भी नेचुरल नंबर में ऐड करेंगे, तो जो दूसरा है ना वो भी नेचुरल नंबर ही बनेगा। इसका मतलब ये है बहन कि प्रत्येक मतलब प्राकृतिक सक्सेसर, संख्या। हाँ। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर में को हम सक्सीड करेंगे, मतलब +1 करेंगे उसमें, तो वो जो नंबर आएगा ना वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। थोड़ा और संशोधन कर देते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्मॉल एन के लिए एक प्राकृतिक संख्या एन प्लस, जिसे इमीडिएट सक्सेसर, इसकी हिंदी अभी डाल देंगे ग्रुप पे, हिंदी मीडियम में भी डाल देंगे, जिसे जो है एन का इमीडिएट सक्सेसर कहते हैं, विद्यमान होता है। तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर स्मॉल एन देयर एग्जिस्ट अ सिंगल नेचुरल नंबर एन प्लस विच इज नोन एज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ स्मॉल एन। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्मॉल एन के लिए एक प्राकृतिक संख्या एन प्लस विद्यमान होती है, जिसे उसका इमीडिएट सक्सेसर कहते हैं। अभी हिंदी में भी डाल देंगे इसको हम, ठीक है। और एन प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे 2 प्लस करेंगे आयुषी तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। तो प्लस का मतलब है इमीडिएट सक्सेसर, मतलब तुरंत का आगे वाला नंबर। जैसे 3 है तो 3 का इमीडिएट सक्सेसर कितना होगा? 4। 4 का कितना होगा? 5। ठीक है आयुषी? यस सर। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्मॉल एन के लिए एक प्राकृतिक संख्या एन प्लस होती है, जिसे इमीडिएट सक्सेसर कहते हैं। और वो कैसे होती है कि 2 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है? P3 पढ़ो आयुषी। 1 is not the successor of any natural number, that is for all n belongs to capital n plus not equals to 1. क्या मतलब हुआ? सर 1 किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सक्सेसर नहीं होता है, हम्म। मतलब n N प्लस जो है 1 के इक्वल नहीं होगा।
मतलब कोई नेचुरल नंबर ऐसी नहीं होती है जिसमें +1 करने से 1 आ जाए, क्योंकि जीरो तो नेचुरल नंबर होती नहीं है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं होती, आयुषी, ये पता है तुम्हें? सर। तो 1 जो है वो किसी का इमीडिएट सक्सेसर नहीं है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसे प्लस करने से 1 आ जाए। लेकिन अगर 2, 3, 4 ये सब है, क्यों? 2 1 का है, 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 प्लस करेंगे 3 आएगा। तो 1 इज नॉट सक्सेसर। 1 जो है किसी का सक्सेसर नहीं है, किसी प्राकृतिक संख्या का सक्सेसर नहीं है। मतलब एन कोई ऐसी नेचुरल नंबर नहीं है कि n+=1। चौथा एग्जीओम बताओ। So two natural numbers having the same successor are identical. बिल्कुल, कोई दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके सक्सेसर समान हैं तो वो हमेशा समान होती हैं। जैसे m+=n+ है तो हमेशा m=n होगा। ठीक है। पांचवा अभिग्रहित। Any set of natural numbers which contains 1, second contains for every number n in its successor n plus as well. Contains all the natural number. मतलब हुआ कि कोई समुच्चय जो प्राकृतिक संख्या 1 रखता है और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का सक्सीजर रखता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल एन होता है। इसको एक्सप्लेन करवाइए। सर जैसे 1 रखता है वो एलिमेंट, हम्म। और हम्म। सारे एलिमेंट का सक्सेसर रखता है। जैसे 1 है, फिर 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो वो पूरे नेचुरल नंबर आ जाएंगे उसमें। बिल्कुल, वेरी गुड, ये तुमने बहुत सुंदर पढ़ा है कि जो पांचवा रूल है वो कहता है कि अगर किसी भी सेट में 1 है और हर नेचुरल नंबर का सक्सीजर है, तो 1 का सक्सीजर 2, 2 का 3, इसका मतलब पूरा नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। तो यदि कोई समुच्चय है इस प्रकार है कि उसमें 1 है और प्रत्येक नेचुरल नंबर का प्रत्येक संख्या का सक्सीजर है, तो वह प्राकृतिक संख्या है। इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो तो इसे लिख लो, हिंदी में अभी देंगे। ये है आयुषी, ये आप याद करके जाना, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है। यस सर। अब आयुषी 10th क्लास तो पढ़ रखी होगी तुमने, हाँ सर। पढ़ाई भी है कभी? 10th के किसी बच्चे को पढ़ाया कभी? हाँ सर, एक बार पढ़ाया है बस, ज्यादा तो टाइम के लिए नहीं। पढ़ाया होगा तो देखो, एक चीज जरूर तुमने पढ़ी होगी वहां पे कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो जानती होगी। रेशनल नंबर कौन होते हैं, जानती हो? यस सर, P/Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं। बिल्कुल, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। एंड द नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, है कि नहीं? तो आपने यस कभी सर। सुना कि √2 जो है वो कैसा होता है, रेशनल होता है कि इरेशनल? सर इरेशनल होता है √2। बिल्कुल, तो ये 10th क्लास में आपने जरूर पढ़ाया होगा कि सिद्ध करो कि √2 इरेशनल है, परिमेय है, या √3 है, परिमेय है, या क्यूब रूट ऑफ 3 है, परिमेय है। ऐसे 10th क्लास में जरूर पढ़ाया होगा, पढ़ाया था? सर अभी अच्छे से याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया। आते तो अभी दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। ये 2 नंबर में आ सकता है। तो ये दो चीजें आज हम 2 नंबर के लिए पढ़ा रहे हैं। एक तो आया है, लिखो, सिद्ध करो कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। लिखो, प्रूव दैट √2 इज नॉट रेशनल नंबर। ये समझाना तुम्हें ही, बस क्वेश्चन हम लिखवा देते हैं। प्रूव दैट √2 इज नॉट रेशनल नंबर। सिद्ध करो कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। अर्थात ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। ऐसे ये आता है कई बार कि सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये लेकिन ये बीएससी में 2 नंबर का बहुत बार आया है क्वेश्चन, और फ्री के नंबर है ये। 10th क्लास का क्वेश्चन है, बीएससी फाइनल में नंबर मिलेंगे।
तो 2 नंबर के लिए वैसे भी क्वेश्चन कम ही है तुम्हारे पास, तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन आता है चैप्टर से। तो ये चैप्टर है रियल नंबर्स सिस्टम। तो आयुषी, अगर समझ में आ रहा हो तो प्रूफ देखो इसका क्या सॉल्यूशन किया है इन्होंने, और समझने की कोशिश करो, और हमें भी सबको समझाओ। बताओ क्या लिखा। सर ऐसे लिया है कि पहले एक रेशनल नंबर ले लिया है p अपॉन q, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 है, और p और q इंटीजर प्राइम्स टू ईच अदर, मतलब दोनों प्राइम नंबर हैं एक दूसरे के, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा उन दोनों में। तभी तो वो रेशनल होगा। यस रेशनल सर। नंबर परिमेय संख्या कौन होती है, पी अपॉन क्यू तब होती है जब पी अपॉन क्यू में दो बातें हों। पहली बात तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। यस सर। दूसरी बात, ऐसे हम करवा देते हैं, एक बार एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, फिर तुम लोग करते रहना आराम से। रूट 3 का कर लेना, रूट 8 का, जो चाहो वो कर लेना। एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे करवा देते हैं, लिख लो, इसी को लिख लो, इसी क्वेश्चन को सिद्ध करो कि रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन कर लो जरा, बोर्ड पे कर लो, फिर बाकी करते रहना, सब 10th क्लास के ही क्वेश्चन है। तो लिखो, सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लो कि, सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लो कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। यदि संभव हो तो मान लो कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। यदि संभव हो तो मान लो कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अब बताओ, उसी रेशनल नंबर वो होती है जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होती है कि नहीं, जहां यस सर। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, और पी क्यू जो है रिलेटिवली प्राइम होते हैं। इसका मतलब पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जो आपने बताया अभी। तो यदि संभव हो तो मान लो कि रूट 2 परिमेय संख्या है, तब देन देयर एग्जिस्ट पी क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल आई। आई मतलब पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे, क्यू 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता है, और पी और क्यू दोनों सापेक्षता भाज्य होंगे। तो देयर एग्जिस्ट पी क्यू बिलोंग्स टू आई, क्यू नॉट इक्वल टू 0, एंड एंड मतलब लगा भाई, कॉमा लगा लो, पी क्यू आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब समझते हैं, सापेक्षता भाज्य का मतलब समझती हो। मतलब p और q ऐसे नंबर होंगे जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बिल्कुल, तभी तो वो रेशनल होता है। जैसे 3/6 है, तो ये रेशनल नहीं है, इसको अपन 1/3 लिखेंगे तो रेशनल होगी, है कि नहीं। यस सर। तो लिखो, यदि संभव हो तो मान लो कि रूट 2 परिमेय संख्या है, तब देन देयर एग्जिस्ट पी क्यू बिलोंग्स टू आई, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी कॉमा क्यू सापेक्षता भाज्य इस प्रकार है कि पी अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 2। अब हम ये दिखाने वाले हैं कि ये जो हमने सपोजिशन ली है ये गलत है, ठीक। तो बताओ, इसे अगर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर करें तो कितना होगा। इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब इसे ऐसे लिख लें, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। यस सर। पी स्क्वायर अपॉन 2 करें तो कितना आएगा। p स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू q स्क्वायर। मतलब पी स्क्वायर में 2 का डिवाइड करने पे कोई संख्या मिल रही है कि नहीं है, बता। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्योंकि पी स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो कोई संख्या क्यू स्क्वायर मिलेगी। तो पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पी जो है वो 2 से डिविजिबल है, पी इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो खुद भी तो होगी डिविजिबल। तो P 2 से विभाज्य है। अब इसका मतलब P अगर 2 से डिविजिबल है, तो P में 2 का डिवाइड करने पे कोई संख्या तो आएगी। तो देन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू i। तब एक पूर्णांक m i में इस प्रकार होगा कि P में 2 का डिवाइड करने पे m आता है, क्योंकि अगर कोई डिविजिबल है तो उसमें भाग देने से कोई तो इंटीजर मिलेगा। तो मान लिया कि P में 2 का डिवाइड करने पे m आता है, इसका मतलब कि P इक्वल टू 2 है। तो P इक्वल टू कितना हो गया, 2m।
आप बताओ आयुषी जी, अगर p इक्वल टू 2m एक में रखें हम, एक में रखने पर तो क्या मिलेगा? 4m square equals to 2q square. स्क्वायर इक्वल टू 2q 2q square. स्क्वायर। तो इसका मतलब बेटा ऐसे लिख लें कि q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। Yes, sir. इसका मतलब क्यू स्क्वायर में अगर हम 2 का डिवाइड दें तो पूरा पूरा डिवाइड m स्क्वायर बार चला जाएगा। Yes, sir. तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। हिंदी में क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। हिंदी में लिख लो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब बताओ आयुषी, अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू किससे डिविजिबल होगा? 2 से। Sir, 2 से. तो क्यू 2 से डिविजिबल है, इसे हमने कुछ और नंबर दे दिया, या नंबर मत दो, ठीक है, नहीं ठीक है, क्या दिक्कत है, नंबर की जरूरत ही नहीं है, क्यू 2 से डिविजिबल है। अब देखो हमारी एजप्शन जो थी उसका विरोध हो गया। हमने लिखा था पी और क्यू रिलेटिवली प्राइम है, सापेक्षता Yes, sir. भाज्य। तो सापेक्षता भाज्य आपने बड़े अच्छे से क्लियर किया कि वो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मैं या यूं कह लो जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, वो होते हैं रिलेटिवली प्राइम। तो अगर पी और क्यू रिलेटिवली प्राइम है बहन जी, तो पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जबकि Yes, sir. बात इतना तक गई है कि पी 2 से डिविजिबल है और जो क्यू है वो भी 2 से डिविजिबल है। मतलब हमारे अकॉर्डिंग 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बिकॉज बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाई 2। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया हमारी हाइपोथेसिस का, हो गया कि नहीं? Yes, sir. तो लास्ट में अपन क्या लिखते हैं, विच इज अ contradiction of our hypothesis that P and Q are relatively prime। लिख दे। Yes, sir. तो पहले ये लिखते हैं कि therefore P and Q both are divisible by 2, लिखो। अतः P और Q दोनों 2 से विभाज्य हैं। therefore P and Q, तो ये छोटा भले ही लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन बहुत बार आया है यहाँ से। तो अतः P और Q अभी हिंदी में भी डालना पड़ेंगे तो हिंदी में डाल देंगे आज। तो अतः P और Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर हाइपोथेसिस, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोध है। विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर हाइपोथेसिस, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोध है, क्योंकि विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर हाइपोथेसिस, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोध है, क्योंकि बिकॉज पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम, क्योंकि पी और क्यू सापेक्षता भाज्य हैं, बिकॉज पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम, क्योंकि पी और क्यू सापेक्षता भाज्य हैं। तो हमें क्या मिल गया फाइनली? बोलो क्या मिल गया इसी? So root 2 is not rational number. देखो हैंस √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। आगे से 2 क्वेश्चन ग्रुप पे और डाले हैं। एक डाला है प्रूव दैट √8, एक क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करो कि √8 एक रेशनल नंबर नहीं है। एक ये डाला कि क्यूब रूट ऑफ 3, और एक हम और डाल रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन आप बिना संकोच के कर लेना। ये क्वेश्चन हम डाल रहे हैं √r+1। ये 3 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। जिसको समझ में नहीं आया हमें बता देना, ना समझने वाली वैसे कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल सरल है। तो आपके ग्रुप पे तीनों क्वेश्चन हमने डाल दिए, ठीक। अंततः कर लोगे तीनों क्वेश्चन? हाँ सर, हो जाएगा। डिफिनेशन के मूड में आ गए अपन। यस सर। डिफिनेशन पढ़ लो। सॉरी सर, मैं सुन नहीं एक पाई।
अच्छा अंशतः ये तो पता है ना, अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, ये पता है कि दोबारा बताना पड़ेगा? हाँ सर पता है। सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, ये पता है? हाँ सर पता है। तो चलो फिर एक बहुत सुंदर डेफिनेशन लिखो। लिखो कंप्लीटनेस एक्सियोम इन कैपिटल आर। कैपिटल आर में पूर्णता अवग्रही। कंप्लीटनेस एक्सियोम। अंशतः ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीन थ्योरम आगे आने वाली हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन तीनों को करना है, उन तीनों को करना है, और उससे पहले जो चार सुंदर थ्योरमें थी उनको करना है। ठीक है अंशिता? तो इसमें बहुत सारे, हाँ बहुत सर। बड़ी और सर यूनिट है। आपने क्या बोला था कंप्लीट? हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो अगर 10-12 थ्योरम करनी पड़े तो संकोच मत करना, ठीक है? सर ये कौन सा चैप्टर नंबर है? ये उसी यूनिट का, थर्ड यूनिट का ही चल रहा अभी। सर कितने चैप्टर्स हैं इस यूनिट में? इस यूनिट में 1, 2, 3, 4 चैप्टर हैं। तो ये लास्ट है। एक चैप्टर मैट्रिक स्पेस था, फिर एक सीक्वेंस था, हम्म। फिर एक वो कैंटर इंटरसेक्शन, और ये बेयर कैटेगरी था, बेयर कैटेगरी, और ये लास्ट चैप्टर है। इसमें बस लास्ट 3 थोड़े में पढ़ के खुश हो जाना और पक्का पक्का कर लेना। तो कंप्लीटनेस ठीक है। एक्सियोम लिखा? ये हाँ सर। लिखो कंप्लीटनेस एक्सियोम। लिखो लेट कैपिटल आर, माना कैपिटल आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, माना कैपिटल आर वास्तविक, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लेट कैपिटल आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, माना कैपिटल आर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, एंड एस सबसेट ऑफ आर, तथा एस सबसेट ऑफ आर। तो आर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा एस सबसेट ऑफ आर। देन बाई कंप्लीटनेस एक्सियोम, तब पूर्णता अवगृहित से, देन बाई कंप्लीटनेस एक्सियोम, इफ सेट कैपिटल एस, यदि समुच्चय कैपिटल एस परिबद्ध है, इफ सेट कैपिटल एस इज बाउंडेड, देन, तब पूर्णता अवगृहित से यदि कैपिटल एस परिबद्ध है, इफ कैपिटल एस इज बाउंडेड, देन इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम। यदि कैपिटल एस परिबद्ध है तब एस का उच्चक और निम्नक, देन सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ कैपिटल एस एग्जिस्ट्स इन कैपिटल एस। तब एस का उच्चक और निम्नक कैपिटल एस में विद्यमान होता है। तो क्या थ्योरम है कि यदि एस सबसेट ऑफ आर है तथा एस बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब है कि लोअर बाउंड भी रखता है, अपर बाउंड भी रखता है, तब एस का उच्चक और निम्नक एस में विद्यमान होता है, देन सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ कैपिटल एस एग्जिस्ट्स इन कैपिटल एस, दैट इज सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस एंड इन्फीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस। आयुषी इसे क्लियर करो, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम तुम्हें पढ़ाते हैं। आयुषी, यस सर। सर आर कोई सेट है रियल नंबर्स का और एस सबसेट है आर का, तब वो कंप्लीटनेस एक्सियम होती है जब ना एस बाउंडेड हो और उसका जो सुप्रीमम और इन्फीमम हो वो एस में ही बिलोंग करे। बिल्कुल। तो अगर एस, इसका मतलब एक और समझ लो आयुषी जी, कि अगर एस अपर बाउंड रखता है, अगर एस अपर बाउंड रखता है तो उसका सुप्रीमम एस में होगा, ठीक है बहन? और अगर एस लोअर बाउंड रखता है तो उसका इन्फीमम एस में एग्जिस्ट करेगा। समझ आई बात? यस सर। एस का अगर इन्फीमम
अगर लोअर बाउंड है तो इन्फीमम होगा, अपर बाउंड है तो सुप्रीमम होगा। ठीक है। यस सर। तो आयुषी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ 3 थ्योरम है आयुषी, डेंसिटी और आर्किमिडियन। उनमें से एक थ्योरम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लिखो स्टेटमेंट सर पहले लिख लो। सर हाँ, एक थ्योरम थी उसमें आर्किमिडियन प्रिंसिपल यूज हुआ था। वो ही लिख रहे हैं बेटा, वो ही पढ़ने जा रहे हैं। तुम तो बिल्कुल दिल जीत लेती हो। देखो सामने तुम्हारे स्क्रीन पे क्या आया है। तो ये थ्योरम है बेटा, बहुत महान थ्योरम है। लिखो स्टेट एंड प्रूव। इसे हम अपनी तरह से प्रूव कर दें या इसी तरह से करवा दें? सर आप अपने अकॉर्डिंग करवा दीजिए। अपनी तरह से कर देते हैं ना, ये ठीक नहीं लग रहा। ठीक तो है लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चलो स्टेटमेंट लिख लो, पर अपनी तरह से कर देते हैं। लिखो स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडी कैपिटल आर में आर्किमिडी प्रगुण लिखो और सिद्ध करो। स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इन कैपिटल आर। तो कैपिटल आर में आर्किमिडी प्रगुण लिखिंग एंड प्रूविंग। स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इन कैपिटल आर। तो कैपिटल आर में आर्किमिडी प्रगुण लिखो और सिद्ध करो। कथन तो लिख ही लो यहाँ से। तो स्टेटमेंट लिखो, कथन। कथन तो आयुषी पढ़ो, इंग्लिश में तुम पढ़ दो, हिंदी में हम पढ़ दोगे। बोलो। If x and y are two given real numbers and x greater than 0, then there यदि exists एक्स और वाई यदि एक्स और वाई कोई वास्तविक संख्याएं हैं तथा एक्स ग्रेटर देन 0। आगे। then there exists a natural number small n स्मॉल एन इस प्रकार होती है, एन एक्स ग्रेटर तरीके से हम कर देते हैं। तो चलो लिख लो। अंशतः कथन लिख लिया। है। यदि एक्स और वाई कोई वास्तविक संख्याएं हैं तथा एक्स ग्रेटर देन वाई वो सॉरी एक्स ग्रेटर देन 0, तब एक प्राकृतिक संख्या स्मॉल इस प्रकार होती है कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई। अंशतः लिख लिया स्टेटमेंट? हाँ सर, लिख लिया। पढ़ के भी सुना दो एक। फिर हम इसका प्रूफ अपनी तरह से कर देते हैं। वैसे अपनी तरह से क्या करेंगे, आर्किमिडियन जो किया वही करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है। यस सर। तो अर्चना पहले इसका मतलब बताओ कि इन्होंने कहा कि एन एक ऐसा एक्स अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और वाई कोई भी रियल नंबर हो दुनिया का, तो एक ऐसी नेचुरल नंबर होती है कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? सर अगर जो x है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, और जो सॉरी सर x, हाँ जो है वो 0 से बड़ा कोई नंबर है, और जो n है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। और y जो है कोई भी नंबर है, तो सर जो प्रोडक्ट होगा n का और x का वो हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। लेकिन सर ये इसमें इक्वल टू वाली कंडीशन भी बन सकती है ना? हम्म। अगर नहीं सर, हाँ ये कंडीशन बनेगी। देखो आर्किमिडीज ने ये कहने की कोशिश की अंशिता जी कि अगर दुनिया में कोई भी नंबर वाई है और एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढा जा सकता है जिसका एक्स में मल्टीप्लाई करके वाई से बड़ा बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो अंशिता, मान लो वाई की वैल्यू हमने लिखी 10 करोड़। कितनी लिखी? 10 करोड़। 10 करोड़ लिखी। और एक्स की वैल्यू मान लो हमने 1 ले ली, एक्स इक्वल टू 1 ले लिया और वाई इक्वल टू ले लिया 10 CR। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसा नेचुरल नंबर हमेशा रहता है जिसका 1 में मल्टीप्लाई करें तो वो वाई से बड़ा हो जाए। तो बताओ कोई नेचुरल नंबर ढूंढ पाओगे जिसका 1 में मल्टीप्लाई करें तो इससे बड़ा हो जाए 10 CR से? हाँ सर, बहुत सारे हो जाएंगे। वो बहुत सारे हो जाएंगे। तो वो इन्होंने कहा कि हमेशा एक नंबर ऐसा होता है नेचुरल नंबर
जो दुनिया की हर रियल नंबर से बड़ा होता है, या उसमें ये को कि एक्स में मल्टीप्लाई करने से वो उससे बड़ा हो जाता है। साहिल, बात समझ में आई? आर्किमिडीज ने क्या कहा? आर्किमिडीज ने यस सर। तो साहिल प्रूफ लिख लो और घोंट के पी जाओ इसको, ठीक है? यस सर। घोंट के पीने का मतलब समझते हो? याद कर लो। हाँ बिल्कुल, ऐसे याद कर लो कि छाप के रख देना अगर आता है ये। तीन में है, इनमें से एक तो कुछ ना कुछ आएगा। देखो उन बड़ी वाली तीन है, उनमें से कोई एक चीज आएगी, इनमें से कोई एक चीज आएगी, उधर क्वेश्चन में से एक चीज आएगी, और उधर जो चार थ्योरम है उनमें से एक चीज आएगी। ऐसे चार क्वेश्चन आएंगे, करने चार में से दो होंगे। अंशता प्रूफ लिखे। हाँ अंशता लेट करके कहाँ तक लिख ले बता। लेट, फिर कितना लिखते हैं? माना, फिर क्या क्या लिख ले बता। sir, let x and y are two given real numbers and x is greater than 0, then there exists a natural number वो तो n। प्रूफ करना है यहाँ ना, तक वो ही तो प्रूफ लिखेंगे। करना है। बस इतना ही लिख हाँ लो, हाँ इतना ही लेट करके इतना ही लिख लो। लेट माना एक्स और वाई कोई वास्तविक संख्याएं हैं तथा एक्स ग्रेटर देन 0, इतना लिख लो। लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन 0। माना एक्स और वाई दो वास्तविक संख्याएं हैं जिनमें एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स पॉजिटिव है, ठीक। अब आर्किमिडीज ने अपनी थ्योरम को दो केस में लेके अंततः प्रूव किया। उन्होंने पहले ये कहा कि केस वन में उन्होंने कहा कि अगर y निगेटिव है तो व्हेन y लेस देन और इक्वल टू 0। उन्होंने कहा अगर y लेस देन और इक्वल टू 0 है तो अंशतः बताओ कि x पॉजिटिव नंबर है, और नेचुरल नंबर तो आप जानती हो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर y इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है और ये पॉजिटिव है, तो ये तो किसी भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अभी उससे बड़ी हो जाएगी कि नहीं? हाँ सर। तो यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला केस है वो ओबियसली ट्रू होगा, होगा कि नहीं? हाँ बोलो। यस सर होगा। तो इसमें तो कुछ हाँ प्रूफ करना ही होगा नहीं है। सर। अगर कोई निगेटिव नंबर है और एक्स हाँ पॉजिटिव है तो एक्स में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी वाई से पॉजिटिव होगी, होगी कि नहीं? तो लिखो। तो यस केस सर वन होगी। लिखेंगे कि y लेस देन और इक्वल टू 0, व्हेन y लेस देन और इक्वल टू 0, तब तब चूंकि then says x greater than 0 implies that for every, therefore लिख देते, therefore for every natural number, for every natural number n belongs to capital N and x greater than y, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव में तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, और y तो निगेटिव है तो अपने आप पॉजिटिव से माइनस से बड़ी होगी। दुर्गेश, तो केस वन में हम क्या लिखते हैं? थ्योरम इज कैसी? थ्योरम इज ट्रू। ओबियसली ट्रू। अतः प्रमेय इस स्थिति में सत्य है, लिख दो। देयरफॉर थ्योरम इज ओबियसली ट्रू। तो अगर y लेस देन और इक्वल टू 0 है अंशतः जी, तो इस स्थिति में प्रमेय कैसी है? स्वतः सत्य है। थ्योरम यस इज सर। ओबियसली ट्रू। अब बताओ कौन सा केस लिया होगा आर्किमिडीज ने? सर y ग्रेटर देन 0। बिल्कुल, तो केस टू लिया उन्होंने। केस टू लिया कि व्हेन y ग्रेटर देन 0। तो इस केस में प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि x अगर पॉजिटिव है और y 0 या निगेटिव है तो कुछ प्रूफ करना ही नहीं है। हर पॉजिटिव संख्या 0 से भी बड़ी होती है और निगेटिव से भी बड़ी होती है। लेकिन अब हम देखेंगे अंशतः कि अगर y पॉजिटिव है तो ये कैसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? तो लिखो जरा। तो केस सेकेंड लिखो, व्हेन y ग्रेटर देन 0, जब y ग्रेटर देन 0। अब हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक, उल्टा मान के चलेंगे, ठीक है? तो लिखो देन वी हैव टू प्रूव दैट। अब हमें सिद्ध करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट
there exists n belongs to capital N such that nx greater than y। लिखो, तो यदि y ग्रेटर देन 0 तब हमें सिद्ध करना है कि nx ग्रेटर देन y। अंततः हम क्या मान लें इसका उल्टा? तो जो nx है वो लेस देन y है, ऐसा कुछ। ग्रेटर देन y का उल्टा मानना तो लेस देन और इक्वल टू मानना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, तो लिखो सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लो कि सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लो कि nx नॉट ग्रेटर देन y। यदि संभव हो तो मान लो कि nx नॉट ग्रेटर देन y और ऑल n मतलब सभी, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, nx जो है y से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये निकला है कि nx जो है वो लेस देन या इक्वल टू y से होगा। तो बता अंशिता कि यदि संभव हो तो मान लो कि nx इज नॉट ग्रेटर देन y। तो nx अगर y से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि nx जो है वो लेस देन और इक्वल टू y होगा। बोलो अंशिता। हाँ ऐसे होगा। होगा। अब हम एक सेट लेते हैं, उसका नाम तुम्हारे नाम पे ही ले लेते हैं, अंशिता। ठीक है, तो अंशिता का एस ले लेते हैं। अंशिता में एस आता कि नहीं आता? हाँ सर आता है। तो लिखो लेट अस कंसीडर अ सेट कैपिटल एस। अब माना कैपिटल ए मान लोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एस मान लेते, जो आर्किमिडीज ने माना था वही मान लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ सेट कैपिटल एस। तो ये जो कैपिटल एस सेट है वो इस तरह से कुछ माना गया है। देखो, इसके जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह से होंगे कि अगर जेड एस का एलिमेंट है तो जेड की जो वैल्यू होगी बेटा वो एन एक्स के बराबर होगी, और इस कंडीशन को होल्ड कर रही होगी। किस कंडीशन को? लेस देन और इक्वल टू वाई और एन गोइंग्स टू। तो बता देता, जो सेट एस माना है तो वो किस तरह का सेट है? वो ऐसा सेट है जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि एन एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई। एस में जितने एलिमेंट होंगे वो सब इसको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो इसमें अंततः ना तो हमने कुछ किया है ना तुम्हें कुछ करना है। जो आर्किमिडीज ने प्रूफ किए है थ्योरम उसी को अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। तो आप बताओ अंशिता कि अगर एन एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई है, इसका मतलब जितने नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, उनके हर वैल्यू के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है वो वाई है। तो वाई एस का क्या हो गया? क्योंकि एन एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू वाई है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो वाई इस समुच्चय का कैपिटल एस का क्या हो गया? तो सुप्रीमम हो गया। अपर बाउंड हो गया बहन जी। सुप्रीमम अलग चीज होती है। अपर हाँ बाउंड हाँ जो हाँ। से बड़ा एलिमेंट होता है वो अपर बाउंड होता है। सुप्रीमम उसमें एक पर्टिकुलर चीज होती है, लीस्ट अपर बाउंड। जैसे मान लो 1 से 10 तक का सेट है, तो 1 से 10 तक का सेट है, तो इसके अपर बाउंड वो सभी होंगे जो इस पूरे सेट से बड़े या बराबर होंगे। लेकिन जो सुप्रीमम है वो एक पर्टिकुलर होगा, जो लीस्ट सबसे छोटा अपर बाउंड होगा। तो अपन को ये तो पता नहीं है ये सबसे छोटा है, लेकिन ये पता है कि ये सभी से बड़ा है। तो सभी से बड़ा है इसका मतलब अपर बाउंड तो पक्का है। हो सकता है ये सुप्रीमम हो सकता ना हो, क्योंकि सभी अपर बाउंड थोड़ी सुप्रीमम होते हैं। बोलो अंशिता। तो क्या लिखें, जो वाई है हाँ वो कैपिटल एस का क्या है? क्या है? अपर बाउंड है। नीचे लिखो। तो देयरफॉर वाई इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट कैपिटल एस। अतः वाई समुच्चय एस का ऊपरी परिबंध है। वाई इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट कैपिटल एस। ये दिल आने वाली थ्योरम है अंशिता, बहुत महान थ्योरम है, आर्किमिडीज प्रॉपर्टी। तो वाई कैपिटल एस का ऊपरी परिबंध है। देयरफॉर वाई इज एन अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। ठीक। अब अंशिता जो कंप्लीटनेस एक्सियोम बताया था वो क्या कहता है? बोलो।
सर अगर एस बाउंडेड है तो जो उसका सुप्रीमम है या इन्फीमम है वो दोनों एग्जिस्ट करता है इसमें। लेकिन अभी बेटा केवल अपर बाउंड की बात हो रही है, तो दोनों चीजें तो नहीं लिखोगी आप। यस तो कंप्लीटनेस यस सर, एक्सियोम सुप्रीमम अकेला। क्योंकि एस जो है वाई इसका अपर बाउंड है, तो एस का क्या होगा? बोलो। सुप्रीमम होगा ना सर? प्रीमियम होगा, बिल्कुल। तो लिखो सुप्रीमम नीचे, होगा। नीचे लिखो सेंस या देयरफॉर लिखो, देयरफॉर लिखो। देयरफॉर कैपिटल एस इज बाउंडेड एबव का मतलब समझते हो, ऊपर परिबद्ध। तो अगर कोई अपर बाउंड होता है सेट का, तो सेट को ऊपर परिबद्ध कहते हैं। तो देयरफॉर कैपिटल एस इज यस बाउंडेड एबव सेट लिखो। आता है कैपिटल एस ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है। शांत लिख पा रहे हैं हिंदी में? हाँ सर। Therefore, capital S is bounded above set. अतः कैपिटल एस ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है। सर एक बार यहाँ से सर अपर बाउंड ऑफ सेट कैपिटल ऐसे एस बोल देना इज सर। बाउंडेड। Therefore, कैपिटल एस इज बाउंडेड above, लिख लोगे बाउंडेड above। Therefore, कैपिटल एस इज बाउंडेड above set. अतः कैपिटल एस ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है। शांत ऊपरी परिबद्ध लिखना चाहते हो? हाँ सर। परिबद्ध ऐसे लिखा जाता है सारे, देखो ऐसे ही लिखा जाता है कि नहीं? हाँ सर। तो बताओ क्या लिखा जाता है कैपिटल एस ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है। हैंस बाई कंप्लीटनेस एक्सियोम, इसलिए पूर्णता अवगृहीत से, हैंस बाई कंप्लीटनेस एक्सियोम, इसलिए पूर्णता अवगृहीत से क्या होगा शांत? सर पूर्णता अवगृहीत से सर एस में विद्यमान हो जाएगा ना वाई, मतलब वाई बिलोंग्स टू एस, ऐसा कुछ। बताओ सिद्धार्थ, बाई हैंस बाई कंप्लीटनेस एक्सियोम इन एस क्या होगा? सर एस अपना वो रखेगा, इन्फीमम है क्या सर? सुप्रीमम रखेगा भाई साहब। सॉरी, अगर हाँ अपर सॉरी बाउंड सर, सॉरी सुप्रीमम रखेगा, वो चेक पर। लोअर बाउंड तो इंफीमम रखेगा। शांत कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कोई नहीं मिल सर गई क्या? तुम्हें शांति मिल गई क्या? नहीं। हाँ सर इतने वो बार एक चेक चीज को हम रखेगा। रिपीट करते इसलिए तुम्हारे दिल में बैठ जाए, फिर भी तुम वहीं के वहीं रहो। बोलो शांत। हाँ अतः सर वो एस चेक ऊपर, रखेगा सर, सुप्रीमम। इसलिए पूर्णता अवगृहीत से एस का उच्चक कैपिटल एस में विद्यमान होगा। आयुषी बताओ क्या लाइन लिखी है? Hence, by completeness axiom, supremum of S exists in S. बिल्कुल। तो हैंस बाई कंप्लीटनेस एक्सियोम, सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस लिख दो या एग्जिस्ट इन एस, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। तो इसलिए पूर्णता अवगृहीत से एस का उच्चक कैपिटल एस में विद्यमान होगा। तो इसे हम नाम दे दें अल्फा। तो लेटर सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू अल्फा, तब अल्फा बिलोंग्स टू एस। आयुषी ठीक है, ये नाम अल्फा या कुछ और नाम दें? सर ठीक है। तो माना सुप्रीमम एस इक्वल टू अल्फा, अब अल्फा बिलोंग्स टू एस। तो सुप्रीमम का मतलब आयुषी होता है कि वो सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, लेकिन जो अपर बाउंड्स है उनमें सबसे छोटा हो। ये जो होता है सुप्रीमम। Yes sir, smallest upper bound. ये बता बहन जी कि जो एस है, अगर उसका सुप्रीमम अल्फा है, तो जो एन एक्स है वो अल्फा से बड़ा होगा कि छोटा? आयुषी, Yes अगर sir. अल्फा सुप्रीमम है एस का, तो जो एन एक्स है, एस के जो एलिमेंट है जेड या एन एक्स, ये लेस देन और इक्वल टू अल्फा होंगे या ग्रेटर देन अल्फा होंगे? Sir, less than equals to alpha. क्योंकि जो सुप्रीमम है वो भी तो अपर बाउंड है। वो Yes अलग sir. बात है कि सबसे छोटा अपर बाउंड है। इसका जो एन एक्स है या जेड है, वो लेस देन और इक्वल टू अल्फा होगा। तो देन क्लियरली कुछ समझ में आ रहा है इसे, या ऐसे ही हम चिल्ला रहे हैं? नहीं सर, आ रहा है समझ। देन क्लियरली तब स्पष्टता एन एक्स लेस देन और इक्वल टू अल्फा और ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल है।
मतलब एस में जितने एलिमेंट हैं आयुषी, वो सभी लेस देन और इक्वल टू अल्फा होंगे। अल्फा से छोटे या बराबर, एक बराबर भी हो सकता है, जैसे 1 से 10 तक है, और अगर सुप्रीमम 10 है तो 10 तो उसके बराबर हो जाएगा, बाकी सब लेस देन होंगे। तो जो अल्फा है वो किसी एक के बराबर भी होगा, लेकिन बाकी सबसे लेस देन होगा, वो ग्रेटर देन होगा। ठीक है। अब आयुषी एक बात बताओ मैं, कि एन कोई नेचुरल नंबर है, तो एन प्लस 1 कर दे तो वो क्या हो जाएगा? बता। सर वो हो जाएगा वो इमीडिएट सक्सेसर। लेकिन होगा तो वह नेचुरल नंबर ही। यस सर। तो चूंकि एन अगर एस में है, सॉरी एन अगर एन में है, तो जो एन प्लस 1 होगा वो भी तो एन में होगा। बोलो एन। यस सर। तो इसका मतलब है कि अगर एन की जगह एन प्लस 1 लिख दे तो भी तो ये कंडीशन होल्ड होगी। यस सर। एन प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एन गोइंग टू कैपिटल एन। शांत। हाँ सर। आर्किमिडीज ने जो प्रूफ किया है वो पढ़ रहे हैं, तुम्हें नहीं प्रूफ करना पड़ रहा है। तुम ऐसे सोच रहे हो कि हमें या तुम्हें प्रूफ करना पड़ रहा है। जो प्रूफ करके वो गया बंदा, उसको हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्यों दिमाग लगाना पड़ रहा है? नहीं लगा रहे। तो बताओ आप, ये चीज क्लियर है कि हाँ एन अगर नेचुरल नंबर है तो एन प्लस 1 जो है वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो शांत इसको ऐसे लिख ले, एन एक्स प्लस एक्स हाँ सर, लेस देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एन गोइंग टू एन। लिख सकते हैं। शांत इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि एन एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स फॉर ऑल एन गोइंग टू एन। हाँ सर। अब आयुषी बहुत बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है कि हर, देखो एन एक्स किसका एलिमेंट है? एस का। तो एस का सभी एलिमेंट जो है वो अल्फा माइनस एक्स से छुटकू है। तो बता आयुषी, जो अल्फा माइनस एक्स है वो एस का क्या है? बोलो, कोई बता पाएगा क्लास में? अपर बाउंड। ये भी तो अपर बाउंड हो जाएगा ना। सिविक का अपर बाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई एलिमेंट जो पूरे सेट से बड़ा या बराबर होता है, हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा कि एफ एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू एम है तो एम जो है वो अपर बाउंड होता है। तो देखो एस कोई भी एलिमेंट ले, तो एस के सभी एलिमेंट जो है इससे लेस देन और इक्वल टू हैं, तो अल्फा माइनस एक्स एस का अपर बाउंड होगा। So it implies that alpha minus x is an upper bound of capital S. अल्फा माइनस एक्स समुच्चय S का एक ऊपरी परिबंध है, या कोई ऊपरी परिबंध है। अल्फा माइनस एक्स इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट कैपिटल एस। तो अल्फा माइनस एक्स समुच्चय S का ऊपरी परिबंध है। सिविका बता, एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव? सर पॉजिटिव है। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, तो इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस एक्स जो है वो अल्फा से छोटा होगा। हाँ सर। और अल्फा खुद क्या है पता है सिविका तुम्हें? सर अल्फा खुद अपर बाउंड है एस का। अपर बाउंड नहीं बहन जी, सुप्रीमम है। हाँ सुप्रीमम है। अपर बाउंड तो है, बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन वो सुप्रीमम भी है। तो इसका यस मतलब सर। ये सुप्रीमम ऑफ एस जो है उससे छोटा है। तो पूरी जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते हम लोगों को हो गई, तो हमेशा सिविका हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि सुप्रीमम जो है वो लेस और इक्वल टू अपर बाउंड होता है। सुना है कि नहीं? हाँ सर सुना है। सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड जो है वो सुप्रीमम होता है। लेकिन आज कुछ उल्टा सा नहीं लग रहा तुम्हें? बोलो, ये उल्टा लग रहा है कि नहीं? जिंदगी भर क्या पढ़ा से लिखा कि सुप्रीमम जो है वो लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड होता है। यस सर। यस सुप्रीमम सर। अपर बाउंड के अपर बाउंड्स में से
छोटा होगा या फिर 1 के इक्वल टू होगा। जैसे 10 है तो 1 से 10 तक सेट है, तो उसके सुप्रीमम क्या होंगे? 10, 11, 12, 13, 14 डॉट 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 डॉट। तो उनमें जो सुप्रीमम है वो 10 है, तो वो हर अपर बाउंड से लेस देन और इक्वल टू होता है। यस सर। लेकिन कभी ऐसा पड़ा कि कोई अपर बाउंड है और वो लेस देन इक्वल टू भी होता तो कोई बात चल जाती, क्योंकि इक्वल टू तो हो सकता है। हाँ हाँ। सुप्रीमम अपर बाउंड से इक्वल टू तो हो सकता है, लेकिन लेस देन कभी हो सकता है सुप्रीमम? नो सर, कभी नहीं हो सकता। हमेशा अपर बाउंड ही लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम, जो सुप्रीमम है वही हमेशा लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड होता है। हाँ सर। बता, इस बात को तुम्हें क्या लग रहा है, ये बात सही है कि गलत है? सर ये गलत है। गलत है, क्योंकि जो अपर बाउंड है वो सुप्रीमम से छोटा कभी नहीं होता है। हाँ हमेशा अपर बाउंड जो है वो सुप्रीमम से ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। जैसे अल्फा अगर अपर बाउंड है, अल्फा अगर अपर बाउंड है, हेलो, नमस्कार जी साहब, नमस्कार, बोलो सर। अच्छा अच्छा, तो फ्राइडे को सर मिलेंगे अपन वही 6 बजे के आसपास, सूर्यास्त के बाद। कल, हाँ कल बिल्कुल, सूर्यास्त के बाद जो है कल मिलते हैं। कल हम आपके पास आते हैं, ठीक है सर। नमस्कार, जय माता की। तो हम क्या करें सेविका बहन कि ये विरोध हो गया, ये क्या हो गया? कंट्राडिक्शन हो गया सर। देखो विच इज कंट्राडिक्शन। शांत, तुम्हें समझ में आया क्यों कंट्राडिक्शन हो गया? हाँ सर, ये सुप्रीमम है, सुप्रीमम से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होता, क्योंकि वही सबसे छोटा होता है। बिल्कुल यार, तुमने आज मजे मान लिए, बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल लिख दो। तो विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि विरोध है, विच इज कंट्राडिक्शन जो कि विरोध है, क्योंकि अल्फा कैपिटल एस का उच्चक है। विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज अल्फा इज सुप्रीमम ऑफ एस, जो कि विरोध है क्योंकि अल्फा एस का उच्चक है। अब बता सिविका, जो झूठी झूठी तुम मान लेती हो रोज, तो उसको रोज हम गलत सिद्ध करते हैं। तो क्या हाँ झूठी झूठी मानी तुमने? सर, हमने माना था कि nx इज नॉट ग्रेटर देन y, मतलब nx लेस देन और इक्वल टू y माना था, तो ये गलत हो गया, मतलब nx ग्रेटर देन y होगा। देखो हेंस आवर सपोजिशन दैट, इसलिए हमारा मानना कि तुम ऐसा रोज क्यों करती बेटा, रोज उल्टा मान लेती, रोज हमें प्रूव करना पड़ता है गलत। हेंस आवर सपोजिशन दैट, सर ये मैथमेटिक्स करते हैं इसलिए हमें करना पड़ता है। तो आसिफ का तुम एक काम करो, हाँ इस थ्योरम को सीधा प्रूव करके देखो। अपन अगर उल्टा ना मान के चले तो सीधी प्रूफ करके सब लोग देखते हैं। आज हम भी कोशिश करते हैं, सब लोग करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो, इसलिए हमारा मानना कि nx लेस देन इक्वल टू y फॉर ऑल n प्लस टू n गलत होगा। बताओ साहब। हाँ सर, गलत होगा। इसलिए हमारा मानना कि nx लेस देन इक्वल टू y फॉर ऑल n प्लस टू n गलत होगा। तो बताओ साहब, अगर कोई चीज लेस देन नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो केवल एक मात्र संभावना क्या बची? ग्रेटर देन है। तो लिख दें, हाँ सर। hence there exists a natural number n belongs to capital N such that nx greater than 1। इसलिए एक प्राकृतिक संख्या स्मॉल n belongs to कैपिटल N इस प्रकार होगी कि nx ग्रेटर देन y और x ग्रेटर देन 0। इसलिए एक प्राकृतिक संख्या स्मॉल n belongs to कैपिटल N इस प्रकार होगी, या इस प्रकार अस्तित्व में होगी कि nx ग्रेटर देन y। शांत, कितनी खुशी हुई अंदर से, इतनी शांति मिलने के बाद होती या उससे भी ज्यादा? ठीक है सर।
बता दो यार, बताने में क्या दिक्कत है। खुशी ऐसा सब ठीक ही है। तो ज्यादा हुई कि नहीं, हमें तो उससे कहीं गुनी ज्यादा हुई है। हम्म, बोलो। हाँ सर है ना, खुशी है। तो आज में होमवर्क भी है शांत, पता है होमवर्क में क्या दिया हमने? हाँ सर, √Q √3 और √8 प्लस। √r+1 प्लस √r-1। तो सिविका इतना ठीक है कि और पढ़ना है? ठीक है सर, अब नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे। अब केवल दो ही चीजें बची, वो दोनों अगले टर्म पे हो जाएंगी, मतलब अगले टर्म की यूनिट हो जाएगी खत्म, और तुम लोगों के पैसे हो जाएंगे हजम। क्यों? सर स्टेट्स की क्लास कब लेंगे? लेनी है क्या? हाँ हम सर। ये सोच रहे हैं स्टेट्स की क्लास तब लें, इसी एक दिन डंडा लेके कोचिंग पे घाटी पर आ जाए कि सर, या बंदूक लेके आ जाए, एक कट्टा लेके आ जाए कि सर बताओ क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उड़ा दें अभी, तो तब शुरू करें। क्यों ऐसे? नहीं सर, ऐसे नहीं करूंगी मैं कभी। नहीं करोगे तो फिर हम क्लास भी नहीं लेने वाले हैं। ऐसा कुछ करो, एक कट्टा कट्टा दिलवा दो दुर्गेश, तेरे पास कट्टा अट्टा है क्या? हाँ सर, कट्टा तो है प्लास्टिक वाला। प्लास्टिक वाला नहीं, बंदूक वाला। नहीं बंदूक वाला कट्टा है तेरे पास? नहीं नहीं। नहीं तो ऐसे काम ही क्यों कर तो रहे हो, स्टार्ट कर दो ना। जरूरी है है? कट्टा ही? क्या कह रहा है दुर्गेश? कुछ नहीं। साहिल यस क्या कह रहा है ये? सर, मुझे तो आवाज सही नहीं आ रही, मेरे नेटवर्क थोड़े खराब चल रहे हैं। आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही मुझे तो। सर एक चीज एक्सप्लेन कर तो दोगे सर? क्या नाम है, आयुषी कब पढ़ना है बताओ? सर आप दिन में रख दीजिए, टाइम फिक्स कर दीजिए। कल तो बेटा टाइम नहीं है। अब पहली क्लास अपन संडे को पढ़ लेंगे, फिर MWM में दोपहर में पढ़ लेंगे, ठीक है, पक्के 100%। ये सर आप अब ना ये रेगुलर वाला टाइम फिक्स कर दीजिए, जिससे ना उस टाइम पे हो ही जाए क्लास। हाँ, तो एक काम करते हैं, संडे को तो अपन पढ़ लेते हैं सुबह, वही 9-10 बजे, ठीक है। यस सर। और फिर मंडे से रेगुलर कर देते हैं। हम इसलिए भी नहीं पढ़ा रहे हैं कि वो तो हमें तुम्हें पता ही कि महीने भर में खत्म कर देंगे। हाँ तो सर, फिर पेपर भी होंगे सर। अप्रैल मई में, अगर होंगे तो, है कि नहीं यार जी? मार्च में हो गए सर, इतने लेट सर, थोड़ा जाते सर थर्ड ईयर में। मार्च में होंगे सर पेपर। कम चांस लग रहे हैं मार्च में, अप्रैल तक जाएंगे। KRG के तो हो ही जाएंगे सर मार्च में। हाँ, कि आरजी वैसे परफेक्शन से काम करता है। कोई बात नहीं आयुष, तुम्हें स्टेट से क्या, हर चीज जो हमारा कर्तव्य है वो हमें पूरा मिलेगा, कभी ऐसा कहने का मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। यस अभी सर। कुछ तो हम फीस के चक्कर में भी रुके थे कि सब बच्चे फीस अपनी कंप्लीट कर लें, फीस नहीं जमा कर रहे कई लोग, और उसमें जो लोग जमा कर देते उनको बेचारों को इंतजार करना पड़ता है। तो कितनी तारीख है आयुष सर आज? 30। लास्ट डे ऑफ द ईयर। शनिवार को तुम लोग आ रहे हैं क्या पार्टी वार्टी करने? क्यों अंशतः? अभी पता नहीं है। शनिवार को अगर आना चाहो तो आ जाओ पार्टी पर, तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। अंशतः क्या खाओगी? हम्म? सर सबसे पूछ लीजिए जो सबका है, जैसा सबका है। अच्छा, तुम्ही आराम, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, अगर तुम्हें अच्छा लगे अंशतः तो शनिवार को अपना टर्न भी रहता है, और नई साल की शुरुआत भी करनी है अच्छे से जोश में। तो अगर पसंद हो, जिनको आना चाहो तो वो आ सकते हैं,
और नहीं आओगे तो छुट्टी कर देंगे, क्योंकि फिर पढ़ाएंगे नहीं 1 तारीख को। पढ़ाना ठीक नहीं लगता, क्यों साहिल? शांत आ रहे हो क्या? हम तो गाँव में है ना। तो क्या गांव से? हम तो यार मैनपुरी से ग्वालियर आ गए, तुम गांव से ग्वालियर नहीं आ सकते? सर हम घर से बाहर नहीं गए साल भर से। कब से नहीं गए? जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद से तब से नहीं गए, उधर यही है घर पे ही। तो कुछ फायदा उठाया उसका? फायदा क्या, तो घर ही बैठे बस चल रही। घर में इतना टाइम तो गुजारा, तो कुछ फायदा उठा लेते हैं उस चीज का। सीख रहा है सर, घर की चीजें सीख रहा है अब। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन। कुछ कहना है किसी को? अंकिता, कुछ कहना है? नो सर। तो ठीक है, मिलते हैं अंकिता फिर। परसों हाँ तो सर। मिलते ही सुबह, फिर संडे को भी मिलते हैं, ठीक है? हाँ सर, परसों सैटरडे है ना, न्यू ईयर पे आप पढ़ाएंगे नहीं, आप कह रहे थे। ऑनलाइन तो पढ़ा ही देंगे बेटा, ऑफलाइन छुट्टी कर देंगे अगर तुम लोग नहीं आओगे तो। सर ऑनलाइन भी कर दीजिएगा। ऑनलाइन भी कर दें? चलो कर दी, तुम्हारे कहने से तो जान ले सकते हैं हम किसी की। चलो कर दी छुट्टी, ठीक है क्या अंकिता? संडे को फिर अपन स्टेट्स पढ़ेंगे, ठीक है तन्मय? हाँ ठीक है सर। यस सर। पढ़ना है क्या? कब सर? संडे को? सैटरडे को। सैटरडे को सर, आपको जैसा ठीक लगे। अब मैं तो छुट्टी कर देते, ठीक है? तो अगले ओके दिन सर। छुट्टी मनाओ 1 जनवरी को। सब लोगों को शुभकामनाएं, हमारी बहुत सारी उन्नति करो जीवन में, और सब लोगों को अपनी अपनी पसंद की चीजें मिल जाएं। ठीक है शिविका? हाँ सर ठीक है। आओगी आज शाम को क्लास लेने? हाँ सर, आज आऊंगी ना मैं। ठीक है, तो घर पे